उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बनारस की पहचान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद जी के नाम पर जिस सिगरा स्टेडियम का नाम हुआ करता था, अब उसको बनारस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाएगा। प्रधानमंत्री ने 217 करोड़ की लागत से बनारस और पूर्वांचल को एक बड़ी सौगात दी है, लेकिन इसको लेकर समाजवादी पार्टी इसका विरोध कर रही है, ये कहकर कि महापुरुष का नाम हटा करके बीजेपी ने ये ठीक नहीं किया। हमारे पीछे पहले मैं दिखा दूं, ये संपूर्णानंद जी की प्रतिमा है। उत्तर प्रदेश के दूसरे ऐसे मुख्यमंत्री हुए जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा, 6 साल लगातार मुख्यमंत्री रहे। और इंटीग्रेटेड उत्तर प्रदेश, यानी जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक में था, तो इंटीग्रेटेड उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे समय तक लगातार मुख्यमंत्री रहे थे डॉक्टर संपूर्णानंद जी। शहर दक्षिणी से वो विधायक थे। आशुतोष सिन्हा जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं। आशुतोष जी, जो सौगात मिली बनारस को 217 करोड़ की, खिलाड़ी भी खुश हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं वो भी खुश हैं, आप लोग दुखी हो गए। देखिए, लगातार विकास का काम होना चाहिए, विकास से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस तरह से अपमानित क्योंकि डॉक्टर संपूर्णानंद जी पूर्व मुख्यमंत्री के साथ बहुत बड़े साहित्यकार भी थे और बनारस की पहचान नहीं, पूरे प्रदेश और देश की पहचान थे, पूरे विश्व स्तर पर। ऐसे महापुरुष को अपमानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और लगातार इस तरह से अपमानित करने की पहली घटना नहीं है। अभी कुछ दिन पूर्व जब 11 अक्टूबर को लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती थी, JPNIC जाने से रोकने के लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी के घर के आगे बैरिकेड करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया और पुलिस लगा के रोकने का काम किया। तो इस तरह से महापुरुषों को अपमानित करने का अगर कोई काम कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और इस तरह से जो भी अपमानित किया जाएगा उसके खिलाफ हम सब लोग सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने का काम करेंगे, लड़ने का काम करेंगे। अच्छा, आप ये तो मानेंगे ना कि बनारस की पहचान थे डॉक्टर संपूर्णानंद जी, बनारस की जो विद्वता है उस परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाया, तो वो भी तो यही चाहते थे कि बनारस की तरक्की हो, बनारस का विकास हो, बनारस के लोगों को वो अपना मानते थे, पूरा बनारस उनका घर था और बनारस के नाम पर ही तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम रखा गया है, तो कहाँ विरोध है? देखिए, जिस तरह से बनारस के नाम पर नहीं रखा गया, ये रखा गया वाराणसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, और हम लोग उसमें डॉक्टर संपूर्णानंद जी का नाम जुड़ा हुआ था, तो उसको दोबारा जोड़ने में आपत्ति क्या थी? उसको अगर दोबारा जोड़ दिया गया होता तो आप समाज में अच्छा संदेश देते। उन्होंने अच्छा काम किया है, लोग जानते हैं, इससे और अच्छा पहचान बनारस की बढ़ती। लेकिन लगातार जिस तरह से विकास की बात कर रहे हैं, लगातार भ्रष्टाचार के आकंठ तक डूबी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। गंगा जी के नाम पे प्रधानमंत्री जी कहे कि गंगा ने बुलाया, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार कहीं हुआ तो माँ गंगा के ऊपर हुआ। आज इतनी ज़्यादा दूषित गंगा है कहीं पूरे देश में, और मुझको लग रहा है और कोई नदी इतनी दूषित नहीं जितनी गंगा जी दूषित हैं। उसके बाद दूसरी बात आप कर रहे हैं बनारस के विकास की। अभी सावन का महीना चल रहा था, जो श्रद्धालु थे घुटने और कमर तक पानी में डूब कर जाने के लिए, सीवर के पानी में बाबा तक जाने के लिए मजबूर थे। आज सड़क, सीवर, पानी, स्वास्थ्य, हर व्यवस्था में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरी तरह भ्रष्टाचार के आकंठ तक ये डूबी हुई है। पूरा बनारस और पूरा प्रदेश आज इनके आतंक से परेशान है। लगातार जो घटनाएं घट रही हैं, जिस तरह से आजकल हत्याएं, लूट बढ़ गई हैं, उससे पूरा प्रदेश और देश घबराया हुआ है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर संपूर्णानंद स्टेडियम दोबारा नाम नहीं किया जाएगा तो इस लड़ाई को सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम हम लोग करेंगे। 1-2 सवाल और लेंगे आपसे, बस बने रहिएगा। ये बताइए कि आपका नाम? मैं प्रदीप जायसवाल, प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी व्यापार सभा। लोग ये भी कह रहे हैं, खासकर बीजेपी से जुड़े हुए लोग, कि डॉक्टर संपूर्णानंद में भी अब आप लोग जाति देख रहे हैं। चूँकि कायस्थ समाज से थे, इसलिए कायस्थ समाज के लोग इसका विरोध कर रहे हैं जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो महापुरुषों के नाम पर भी अब अगर जातिवाद से प्रेरित होकर विरोध होगा, ये ठीक लग रहा है आपको? देखिए, धर्म, जाति और दंगे की राजनीति जो करते हैं वो इसका लाभ उठा सकते हैं, हम लोग नहीं उठा सकते हैं। समाजवादी पार्टी ने हर धर्म का सम्मान किया है, हर जाति का सम्मान किया है। माननीय नेताजी ने जब समाजवादी पार्टी की स्थापना की, आपने स्थापना काल में जो भी संस्थापक सदस्य उनको आप जानेंगे तो उसमें हर जाति समुदाय का लोग थे, और उनके काम को आगे बढ़ाते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने भी अपने समाजवादी पार्टी के गुलदस्ते में हर प्रकार के फूल रखे और सबको सम्मान देने का काम किया है। लेकिन जिस प्रकार से देश की जंग आज़ादी में जिस प्रकार से डॉक्टर संपूर्णानंद जी का योगदान था, उसके बाद आज़ाद होने के बाद हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, राज्यपाल बने, उनके नाम का जिस प्रकार से असम्मान किया, इससे हम लोग दुखी हैं। आपने देखा कि जिस प्रकार से अभी कल की घटना है कि प्रयागराज में कुंभ द्वार के पास में महादानी राजा हर्षवर्धन की प्रतिमा को भी हटाया गया। इससे हम लोग सभी लोग दुखी हैं और मांग के चलते हैं कि भाजपा इतिहास को बदलना चाहती है। इतिहास बदलना चाहती है। आप क्या कहना चाहते हैं भैया?
नहीं, जब मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, महापुरुषों का नाम बदलने से बीजेपी को क्या फ़ायदा है। अगर आज समाज में कोई अच्छा कार्य करता है तो ये चाहता है कि मेरे मरणोपरांत मेरा नाम लोग याद रखें। कोई भी महापुरुष हो, कोई भी आदमी होगा तो यही चाहता है कि मैं अच्छे काम करूँ तो मेरे मरने के बाद नाम याद किया जाए। तो नाम कैसे याद करता है? कहीं द्वार बने होते हैं, कहीं उनकी मूर्ति लगी होती है, इसी तरह याद किया जाता है। अब ये सरकार उन्हीं के नाम, द्वार और मूर्तियाँ हटाने का काम कर रही है, इसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं भैया? मैं राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी लोहिया वानी विकास श्रीवास्तव। मैं इस सिगरा स्टेडियम जो काशी स्पोर्टिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से इसका नामकरण किया गया है, मैं चाहता हूं कि इसको पुनः संपूर्णानंद सिगरा स्टेडियम के नाम से किया जाए। और अभी विगत कुछ दिनों पहले तेलियाबाग चौमानी पे डॉक्टर संपूर्णानंद जी की मूर्ति हम रहा करती थी, अब जिसको बदल के जगजीवन राम की मूर्ति आ गई, तो उस पर भी हम लोग का ये विरोध है कि उसको भी संपूर्णानंद जी की मूर्ति यथावत अवस्था में फिर से उसको रखी जाए, जिससे क्या कहते हैं कायस्थ समाज के लोगों को, समाजवादी पार्टी के जो हम लोग जैसे जुझारू कार्यकर्ता हैं उनको जो है एक और समाज में एक अच्छा संदेश जाए। मैं एक सवाल आपसे ये ज़रूर करना चाहूँगा। कल प्रधानमंत्री जी ने मंच से ये कहा, बनारस के लोगों, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ 2014 से पहले और 2014 के बाद कि बनारस में जो फ़र्क है वो आप लोग किस तरीके से महसूस करते हैं? आपकी पार्टी पर, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 10 साल पहले तक काशी और बनारस को विकास से कोसों दूर रखा गया था, विकास के लिए हमारी काशी तरस गई थी। इस आरोप पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आरोप लगाए हैं वो एकदम सरासर निराधार और बेबुनियाद हैं, क्योंकि लगातार इस पार्टी के लोग झूठ बोलने के लिए माहिर हैं। आपको मैं बता दूं, जो विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करिए आप, तो बाबा काशी विश्वनाथ का जो कॉरिडोर था उसकी शुरुआत 2016 में हो गई थी, जब आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। उस समय आवासों को अधिग्रहण करने का काम शुरू हो गया था, कई आवासों का पैसा दे दिया जा चुका था और आवासों का अधिग्रहण शुरू हो चुका 2016 में हमारी सरकार में हो चुका था। वरुणा कॉरिडोर जो आज पूरी तरह मृत पड़ा है, आज पूरी तरह बर्बाद कर दिया इस योजना को सरकार ने। वरुणा कॉरिडोर हमारी सरकार की योजना थी और उसको आज देखिए पूरी तरह बर्बाद कर दिया। उसी तरह कई ऐसे पुल थे जो हमारी सरकार ने बनाए, बहुत सारे विकास के काम हम लोगों ने किए। इनके आने के बाद एक काम हुआ कि बनारस में गुजरात के लोग हावी हो गए। बनारस के जो लोकल व्यापारी थे, जो लोकल लोग थे, उन लोगों के साथ अत्याचार ये हुआ कि पूरा गुजरात आज बनारस आ गया है। और बनारस में आने के बाद आप जितने टेंडर ठेके देख लीजिएगा, सारे उनको मिलते हैं। जहां अमूल की फैक्ट्री में चले जाइएगा, जितने एम्प्लॉय देखेंगे, एम्प्लॉय बनारस के झाड़ू लगाने वाले मिल जाएंगे आपको। लेकिन बड़े लेवल पे जितने अधिकारी मिलेंगे, पढ़े लिखे आज बनारस शिक्षित लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। गुजरात से रोजगार ले आके यहाँ दिया जा रहा है। एक आखिरी सवाल, डॉक्टर संपूर्णानंद जी के नाम पर उसका नाम उसका बदला जाए, और लेकिन मंच पर तो आपके जो विधायक हैं सौरभ श्रीवास्तव वो भी मौजूद थे, वो भी कायस्थ समाज से आते हैं, तो संपूर्णानंद जी का नाम वापस सिगरा स्टेडियम से जुड़े, ये आप लोगों की मांग है। लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते हैं ना कि कायस्थ समाज को बीजेपी इग्नोर करके चल रही है। देखिए, क्योंकि आप अगर समाज की बात करेंगे, समाजवादी पार्टी हर समाज की बात करती है, लेकिन अगर आप व्यक्तिगत कायस्थ समाज की बात कर रहे हैं तो कायस्थ समाज को सबसे ज़्यादा अगर अपमानित करने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज आप देखिए, जयप्रकाश नारायण जी को जो माला बनाने से रोकने का काम किया, JPNIC बना, 750 करोड़ रुपए की लागत से JPNIC बना, आज उसको मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। अगर माला पहनाने अखिलेश यादव जी जाना चाहते हैं तो उनको रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। आज संपूर्णानंद जी के नाम को बदल देने का काम इन्होंने किया। आज मुंशी प्रेमचंद जी के नाम आप देख लीजिए क्या हाल है उनके यहाँ, पूरा लूट मची हुई है, वहाँ उनकी ज़मीनों पर कब्जा हो रहा है, सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। लगातार आप लाल बहादुर शास्त्री जी को उठा के देख लीजिए, लाल बहादुर शास्त्री जी को अपमानित करने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी। कैसे कैसे? जिस तरह से मैं कहना चाहता हूँ कि मैं किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मुगल सराय के जहाँ स्टेशन है उससे मात्र 200 मीटर दूर लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था, उनकी जन्मस्थली है। आज उनकी जन्मस्थली जाकर देख लीजिए, एक सुनसान मैदान पड़ा हुआ है, एक मूर्ति लगी हुई है, वो टूटी फूटी अवस्था में। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी कायस्थ समाज की विरोधी है? बिल्कुल, पूरी तरह कायस्थ समाज को अपमानित और करने का काम अगर किसी ने किया है, पूरे के पूरे राजनीतिक, हमको लग रहा है जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं उसमें सबसे ज़्यादा कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। चलिए, तो समाजवादी पार्टी के नेता आशुतोष सिन्हा ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि जिस तरीके से सिगरा स्टेडियम का नाम बदलकर वाराणसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कर दिया गया है, जिस प्रकार से डॉक्टर संपूर्णानंद का नाम हटा दिया गया है, उससे संदेश यही जा रहा है
कि बीजेपी कायस्थ समाज की विरोधी है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि सिगरा स्टेडियम का नाम एक बार फिर से डॉक्टर संपूर्णानंद के नाम पर किया जाए। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।